विशाल, मैंने सुना है कि तुम 3D प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हो। मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूं, पर समझ नहीं पा रहा कि कहां से शुरुआत करूं। क्या तुम मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हो? बिल्कुल विकास, 3D प्रिंटिंग एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम इसे छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हो या बड़े स्तर पर? अभी तो मैं छोटे स्तर पर ही शुरुआत करना चाहता हूं ताकि अनुभव हो सके, और फिर अगर सब कुछ सही रहा तो बड़े स्तर पर विस्तार करूंगा। तो सबसे पहले यह बताओ कि इसके लिए कितने एरिया की जरूरत होगी? अगर तुम छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हो तो करीब 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह पर्याप्त होगी। इसमें मशीन रखने की जगह, कंप्यूटर वर्कस्टेशन और तैयार प्रोडक्ट्स रखने की स्पेस होनी चाहिए। बड़े स्तर पर करने के लिए 1000 से 1500 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा जगह की जरूरत होगी। और मशीनें कौन कौन सी लगेंगी? छोटे स्तर के लिए तुम्हें ये मशीनें चाहिए होंगी। FDM 3D प्रिंटर, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, यह सबसे सामान्य और किफायती 3D प्रिंटर है जो शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है। रेजिन 3D प्रिंटर, रेजिन प्रिंटर, यह छोटे उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट्स के लिए अच्छा है। फाइलमेंट और रेजिन वर्कस्टेशन, जहां कच्चे माल को स्टोर और प्रिंटर में सेट किया जाता है। कंप्यूटर और 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, जो 3D मॉडल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े स्तर के लिए SLS 3D प्रिंटर, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, बड़े और जटिल प्रोडक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रियल ग्रेड FDM प्रिंटर, अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए। पोस्ट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जैसे सैंडर और पॉलिशर, जो तैयार प्रोडक्ट्स को फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस या दस्तावेज की जरूरत होगी? ये कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तुम्हें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। GST रजिस्ट्रेशन हर व्यापार के लिए आवश्यक है। MSME रजिस्ट्रेशन छोटे उद्योगों के लिए यह फायदेमंद है, जिससे सरकार की तरफ से लोन और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है। Import/Export कोड IEC, अगर तुम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हो तो यह कोड अनिवार्य है। फैक्ट्री लाइसेंस, यदि बड़े स्तर पर उत्पादन करना है तो फैक्ट्री लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब ये बताओ कि 3D प्रिंटिंग के लिए कच्चा माल क्या क्या लगेगा? मुख्य रूप से तुम्हें यह कच्चा माल चाहिए होगा। फिलामेंट, PLA, ABS, PETG, ये FDM प्रिंटर में इस्तेमाल होते हैं। PLA सबसे सामान्य और पर्यावरण के अनुकूल होता है। रेजिन प्रिंटर के लिए, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट्स के लिए उपयोग होता है। नायलॉन पाउडर या अन्य पॉलीमर SLS प्रिंटर के लिए, बड़े प्रोडक्शन के दौरान। इसके अलावा कुछ छोटे टूल्स और उपकरण भी चाहिए होंगे, जैसे नोजल क्लीनर, कटिंग टूल्स और पॉलिशिंग सॉफ्टवेयर। और इनका खर्चा कितना होगा? छोटे स्तर पर शुरुआत करने के लिए मशीनरी की लागत कुछ इस तरह होगी। FDM 3D प्रिंटर 30,000 से 70,000 रुपए प्रति प्रिंटर। रेजिन 3D प्रिंटर 60,000 से 1,50,000 रुपए प्रति प्रिंटर। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सेटअप 50,000 से 1,00,000 रुपए। कच्चा माल, शुरुआती स्टॉक के लिए 20,000 से 50,000 रुपए। बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटर्स 3 लाख से 10 लाख रुपए प्रति प्रिंटर। पोस्ट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट 1 लाख से 5 लाख रुपए। कच्चा माल, बड़ा स्टॉक 1 लाख से 2 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर छोटे स्तर पर कर रहे हो तो 2 लाख से 5 लाख रुपए में तुम शुरू कर सकते हो। वहीं बड़े स्तर के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए का निवेश करना होगा। इसमें मशीनों की लागत, कच्चे माल, स्पेस रेंट और कर्मचारियों की सैलरी भी शामिल है। और नक्की ये। धन्यवाद विशाल, तुमने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया। अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है।
और मैं जल्द ही अपनी प्लानिंग शुरू करूंगा। बहुत बढ़िया। और हाँ, कोई भी और सवाल हो तो बेहिचक पूछ लेना। 3D प्रिंटिंग एक उभरता हुआ व्यवसाय है जिसमें भविष्य की अनगिनत संभावनाएं हैं। सही प्लानिंग, निवेश और मेहनत से कोई भी इसमें सफल हो सकता है। छोटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार करें।